आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम टू सबका मालिक टेक, आपका फेवरेट टेक पॉडकास्ट ओनली ऑन आज तक रेडियो। और ये है हमारा 49th एपिसोड, यानी कि हम गोल्डन जुबली के काफ़ी करीब आ चुके हैं। और मतलब बस एक एपिसोड बाद ही हम उस पड़ाव को छू लेंगे। और जो 50th एपिसोड होगा, जो हमारा माइलस्टोन होगा, उसमें आपके लिए वो एपिसोड काफ़ी खास होगा, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी अच्छे गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। बहुत सारी एक सरप्राइजिंग टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, तो भूलिएगा मत उस एपिसोड को सुनना। पर उससे पहले आ जाते हैं हमारे 49th एपिसोड में। तो आज के इस 49th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चिप्स की। अब चिप्स का मतलब ये नहीं कि हम खाने वाले चिप्स की बात करें, बल्कि हम सेमीकंडक्टर्स यानी चिप सेट्स जो हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं उस पर बात करेंगे। और आज उस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि इंडिया अब 2-3 साल में चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। और उन्होंने ये अनाउंस किया है PLI स्कीम में, यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम में ये अनाउंस हुआ है। तो इस पूरे जो स्कीम है उसमें कहा जा रहा है कि ये पूरा 76,000 करोड़ का प्लान है जो बूस्ट करेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को। हालांकि ये 2-3 साल में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसे अपनी चरम सीमा पर पहुंचने में 20 साल लगेंगे। पर ये एक अच्छी शुरुआत है कि अब इंडिया खुद से अपने चिपसेट्स प्रोड्यूस करेगा, और इसका मतलब ये भी है कि अब धीरे धीरे हम बाकी देशों पर कम डिपेंडेंट होंगे। तो इस स्कीम के बारे में मैं मानस आपसे जानना चाहूंगी कि और क्या क्या चीजें रिलेटेड है इस स्कीम से। देखो, पहले तो ना लोगों को लगता है कि जब हम सेमीकंडक्टर्स की या चिप की बात करते हैं तो सिर्फ स्मार्टफोन्स लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस तरह का चिप का शॉर्टेज हुआ है, हमने देखा है कि कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि करीब 169 इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है। मुझे पता भी नहीं था कि 169 इंडस्ट्रीज होती हैं दुनिया में जो जिनमें चिप या सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। मतलब हम तो टेक कवर करते हैं, फिर भी लगता है कि चलो स्मार्टफोन्स हो गए, AIoT डिवाइसेस हो गए, स्मार्ट होम हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। बट इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि कई सारे ऐसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के में ऐसे डिवाइसेस यूज होते हैं जहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको जो है इनका इफेक्ट देखने को मिला है, जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। तो जो गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम अनाउंस करी है, ये मतलब उस लिहाज से पॉजिटिव स्टेप है। मेरे को अभी भी एप्रीहेंशंस है कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि उतना आसान नहीं होता सेमीकंडक्टर बनाना। अगर ऐसा होता तो आज बहुत सारे देश कर लिए होते, US ने भी कर लिया होता, चाइना ने भी कर लिया होता। ऐसा नहीं है। मतलब 70% जो सेमीकंडक्टर्स है दुनिया में, वो इस वक्त बनते हैं आपके साउथ कोरिया से या फिर ताइवान से। ताइवान में आपका ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, TSMC, जो ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स बनाती है। उसके अलावा आपका साउथ कोरिया में सैमसंग अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बनाता है। कुछ सिंगापुर, हांगकांग से भी इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। बाकी कंट्रीज भी वहाँ पे डिपेंडेंट है। बट अगर ये हो पाया, अगर इस तरह की जो स्कीम है जो गवर्नमेंट जिसकी बात कर रही है, अगर ये एग्जीक्यूट कर ली, तो फिर ये हमारी इकोनॉमी के लिए, टेक इंडस्ट्री के लिए हर तरफ से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पर ये जो कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली जो 76,000 करोड़ की जिसकी आपने बात करी, जो आपने मेंशन करा, ये तो फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टमेंट है। ये फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 76,000 करोड़ लगा दिया और उसके बाद आप बैठ गए कि अब तो इंडस्ट्री बन जाएगी। फिर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करोगे। जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर आएंगे, इन्होंने ऑलरेडी उनके लिए एप्लीकेशंस भेज दिए। और गवर्नमेंट का कहना है कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा भी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और 10 से 20 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस स्कीम के अंदर। तो जब वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनको यहाँ पर अपने फैब्रिकेशन प्लान जो है वो बनाने पड़ेंगे, खड़े करने पड़ेंगे, और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, वो बहुत महंगा होता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा वो इन अ वे एक रिलीफ है। उन्होंने ये शायद नहीं कहा है कि किन 10 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने नाम नहीं बताया है कि कौन सी कंपनी है, बस उन्होंने बता भी नहीं सकते ना। हाँ,
कि अभी 10 से 20 ने दिखाया, और उनका मतलब एम ये भी है कि स्कीम के तहत करीब 35,000 जो है नौकरियां भी जो है डायरेक्ट क्रिएट की जाएंगी, और 1 20 लाख साल के अंदर। हाँ 20 साल के अंदर 20,20,000 कितना नौकरियां हैं? 35,000 तो डायरेक्ट कह रहे हैं, और करीब 1 लाख इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की बात की बड़ी गई। बात है। 20 साल में 1 लाख नौकरियां, और यहाँ 1 साल में 10 लाख नौकरियां चली जाती है। तो ओवरऑल इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा ही, राइट मानस? बिल्कुल, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, देखो मैं भी वही कह रहा हूँ ना, मेरे को एग्जीक्यूशन का नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। 3 साल में प्लान पहले तो यही नहीं पता चलता कि चालू कैसे होगा। मुझे लगता है 3 साल में एग्जीक्यूट मुझे तो नहीं लगता नहीं, और नहीं लगने की वजह भी है। प्लान वाकई बहुत विजनरी है और प्लान बहुत अच्छा है, बट प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले बेसिक चीजें, मतलब इतना डिटेल में अगर नहीं भी जाए तो हम ये जानेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। इन्होंने मतलब इंसेंटिव्स का अनाउंसमेंट किया है, या फिर टैक्स रिबेट देंगे, या फिर पैसा देंगे बहुत ज्यादा, जो कंपनियां हैं लगाएंगी पता नहीं कितना बिलियन डॉलर्स ये देंगे उन कंपनियों को। बेसिकली इनवाइट कर रहे हैं वो कि आइए और हमारे यहाँ चिप बनाइए, उसके लिए हम आपको पैसे भी देंगे, मतलब उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे क्योंकि आपको कम लगे। 50% कॉस्ट ये कह रहे हैं कि आप बहुत अगर बड़ी चीज होती है 2 सेमीकंडक्टर प्लांट या फिर 2 डिस्प्ले के यूनिट अगर आप लगाते हो तो हम आपको 50% कॉस्ट है। लेकिन बट सवाल यही उठता है ना, सवाल ये उठता है कि अभी क्या सिनेरियो है भारत में और आगे क्या हो सकता है। अभी जो भारत में चिपसेट बनते हैं, अभी भी चिपसेट बनते हैं, ऐसा नहीं कि भारत में चिपसेट बनते ही नहीं है। भारत में डिफेंस सेक्टर में अपना कस्टम चिपसेट बनाया जाता है, या फिर बट छोटे स्केल पे बनाए जाते हैं। और यहाँ जो चिपसेट बनते हैं वो काफी पुराने बनते हैं, मतलब 10 साल पहले चले जाए अगर चिपसेट शायद रहा होगा, था ही ऑब्वियसली, तो उस तरीके के बनते हैं। मतलब आप 24 nm 25 nm और 3 nm के चिपसेट पे TCMC काम कर रही है। TCMC है ना, हाँ TSMC, हाँ वो 3 nm के चिपसेट पे काम कर रही है। 5 nm का चिपसेट एप्पल ने लॉन्च कर दिया। तो अब दिक्कत ये है कि जो कंपनियां भारत में बनाएंगी उनका मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे असर डालती हैं किसी भी चिपसेट इंडस्ट्री पे, जो चिपसेट बनाए जाते हैं। बेसिकली रिसोर्सेज इंडिया में चिपसेट के लिए, चिपसेट बनाने, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो सिलिकॉन और जो सारी चीजें चाहिए होती हैं इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो वो भी इंपोर्ट करना होगा। चलिए आपने उसे भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें होती हैं, कभी शटडाउन भी इंडिया में होता है, इलेक्ट्रिक शटडाउन हो गया, कभी पावर कट हो गया, और कई बार प्रोटेस्ट और इन सब चीजों की वजह से कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्री प्रभावित होती है। बट सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री ऐसी है कि जो वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये दलील दे सकते हैं कि सैमसंग ने तो भारत में भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बना दिया, तो सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल आप कह सकते हैं, बट इसका दलील काउंटर ये है कि सेमीकंडक्टर का प्लांट स्मार्टफोन के प्लांट से काफी अलग होता है। वहां असेंबली होती है, यहाँ चीजें बन रही होती हैं। और मैं बता दूं कि दुनिया के महंगे प्लांट्स में से एक होता है जो सेमीकंडक्टर का प्लांट होता है। बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसे, और हर 2-3 साल पे उसको अपग्रेड किया जाता है। हर 2-3 साल पे उसकी टेक्नोलॉजी बदलती है, चिपसेट बनाने का तरीका बदलता है, मशीन्स बदलती हैं। तो उस हिसाब से कंपनियां ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि इंटरनेट एक दिन शटडाउन हो गया भाई साहब भारत के किसी भी शहर पे, या फिर वहां प्रोटेस्ट चल रहा था इस वजह से ये दिक्कत हो गई, वहां से माल सप्लाई नहीं हुआ। तो इन सब वजहों से बहुत सारी बेसिक वजहें भी हैं जिससे बड़ी कंपनियां भारत की तरफ न पहले देखती थी, और मेरे ख्याल से अब अगर देखेंगी तो बहुत अच्छी बात है। सरकार अगर इसकी कोशिश कर रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते सिर्फ ये ना हो कि चुनावी जुमले होते हैं जो कि हम इतनी जॉब्स क्रिएट करवा देंगे और सेमीकंडक्टर चिपसेट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। स्मार्टफोन असेंबली प्लांट से काफी अलग है ये, क्योंकि असेंबली प्लांट में सिर्फ असेंबल होता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी इजी नहीं है। और सरकार ने जो कहा है ये चीज सरकार को भी पता है, क्योंकि सब तो वहां भी है ना, लोगों को पता है ना। और इसी वजह से मानस में पूछ रहा था कि वो 10 कंपनियां जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई, एक का वो नाम 10 बता कंपनियां कौन है वो जिन्होंने दिलचस्पी दिखा दी कि इंडिया में आकर के चिपसेट बनाएंगे हम। एक तो इंटेल है, आपके इंटेल ने ट्वीट किया था जिसपे इन्होंने अश्विनी वैष्णव ने ना उस पे रिप्लाई पे कहा था कि वेलकम टू इंडिया।
तो इंटेल तो देखो एक बड़ा नाम है, अगर इंटेल जैसा कोई दूसरा नाम भी जुड़, थोड़ा ना यार ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया में ऐसा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। तो टू गेट दैट कॉन्फिडेंस ना, आप किसी कंपनी को जब इनवाइट कर रहे हो तो वो भी 10 चीजें फैक्टर इन करेगा। वो देखेगा कि हमें यहाँ पर इंडिया आके चिप बनाने का क्या फायदा है, अब यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है चलो, क्या लेबर का कॉस्ट क्या है, क्या यहाँ पर जो हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, 5 से 10 साल मानस इसमें लगेंगे। मानस मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि जो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, तो क्या इंडिया फुल फ्लेजेड रेडी है उन्हें प्रोवाइड करने के लिए? नहीं, मुझे ने आपको बता ही दिया ना ये चीज, तो क्यों है ही नहीं इंडिया में। रेडी तो हम तब होंगे जब होगा देने के लिए, तो हमारे पास वो नहीं है। इनफैक्ट दूसरी चीज ये है कि चलो रॉ मटेरियल के बाद दूसरी चीज आती है स्किल्ड लेबर, जो कि इंडिया को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगेगा। इट विल टेक एटलीस्ट अ डेकेड। और आप ये बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ पूरा स्किल्ड लेबर बनाने में इतना टाइम लगेगा। तो अब ये है ना, वही मैं कह रहा था कि अब कितनी कंपनियां अभी हाथ आगे बढ़ाएंगी, कितनी कंपनियां बैक ऑफ करेंगी, क्योंकि कई ऐसे हमने एग्जांपल्स देखे भी हैं कि कहीं कहीं पे जाकर के वो बाद में लास्ट टाइम पे बैक ऑफ करती हैं कंपनी। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ला की कार नहीं आ पाई ना, टेस्ला की गाड़ी आज तक नहीं आ पाई ना इंडिया में, 5 साल से अनाउंस करके बैठे हैं वो, हर साल वही अल्लाह होता है। अभी उनको सारे स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे डेस्परेट, मतलब लोग इतना डेस्परेट साउंड कर रहे हैं इंडिया में टेस्ला के लिए। मतलब एक बंदा, एक एंटिटी, एक कंपनी का सीईओ जो है वो ट्वीट कर रहा है और इंडिया के मंत्री और चीफ मिनिस्टर उसके ट्वीट पे रिप्लाई कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ हमारे यहाँ। आई मीन ये पता है, ये पॉलिसी पैरालिसिस का एक ये भी है, मतलब एक एग्जाम्पल भी है कि आपके पास कुछ ये नहीं है कि हार्ड नहीं कि आप डायरेक्ट जा करके बात करो, क्योंकि वो बंदा बहुत समय से बोल रहा है ना कि हम इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जब बता रहा है तो उसको एड्रेस कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री उसको कुछ और रिप्लाई करता है, फिर कोई कुछ और कहता है, तो ये दिखाता है मतलब आप ठीक है, आप हो सकता है जेन्युइन चाहते हैं, बट एक लार्ज आप बड़े पैमाने पे देखो तो दुनिया भर में क्या असर जाता है यार। मतलब कोई क्या सोचता है कि देखिए ये एलोन मस्क के ट्वीट के नीचे फलाना मंत्री लिख रहा है भाई हमारे यहाँ आ जाओ, तो ये थोड़ा सा अजीब है। प्रॉब्लम समझे, आप इनवाइट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे स्टेट में आके बना लो, अरे उसको जगह की दिक्कत थोड़ी है, उसको थोड़ी किस बात जमीन डालने, उसको प्लीज नहीं, पॉलिसी सेंटर बनाती है। सही बात, उसको बेसिकली है कि उसे ज्यादा ये चाहिए, क्या उसको बोलते हैं, और ड्यूटी में मतलब फ्री टैक्स में एक रिबेट चाहिए, और जो एक होता है ना इंसेंटिव, हाँ सब्सिडरी इंसेंटिव उसे भारी मात्रा में चाहिए, तो वो भाई साहब आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये है उनका क्लियर कट विजन। यही प्रॉब्लम आपको सेमीकंडक्टर्स के साथ भी आएगी। जब आप कंपनी को इनवाइट करते हो, कंपनी मान लो आ भी जाती है तैयार होने को, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि फिर वो कंपेयर करेंगे कि चलो रॉ मटेरियल नहीं है, अच्छा लेबर का कॉस्ट क्या है, स्किल्ड लेबर नहीं है, चलो कोई बात नहीं हम इसको ट्रेन कर देंगे। पर जब हम ये कर रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बेयर कर रहे हैं, हम आपकी लेबर को भी ट्रेन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहे हैं, हम एक प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हैं, हम आपके यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें बदले में क्या मिल रहा है, आप हमें क्या इंसेंटिव दे रहे हो। और फिर ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्रीज जो साउथ कोरिया है या जो ताइवान है वो खाली बैठे रहेंगे, वो भी तो इंसेंटिव देंगे ना। आपने 50% दिया, 60% दे दिया, तो कंपनीज वो भी फैक्टर इन करेगी। अभी साउथ कोरिया ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी एक प्लान अनाउंस करा है जहां पर वो पता नहीं कितना 450 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट करने का उनका टारगेट है 2030 तक। मतलब वो इस तरह के इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि जो उनका टोटल प्रेडिक्शन है कि 2030 तक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां साउथ कोरिया में $450 बिलियन इन्वेस्ट करेंगी। तो वो और एक चीज और है कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है और चाइना इन सब के मामले में काफी आगे है। तो जैसा कि सिमरन ने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की थी कि लोगों का एक माइंडसेट ही होता है कि चाइना में तो बहुत बनता होगा, चाइना चिप में, बट वो भी वहां समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा चिप बायर जो है आज की डेट में वो है चाइना। 60% दुनिया के जो चिप बनाए जाते हैं उसका दुनिया के जितने चिप्स बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर चिपसेट बनाए थे, उसका 60% अलोन कंज्यूम करता है चाइना। बट स्टिल चाइना चिप नहीं बना पाता है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है जो इंडिया में है, सॉर्ट ऑफ। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है करने की। अब इसमें इंडिया और चाइना वाला भी एक रेस है। हालांकि कुछ समय पहले चाइना में हुआवे जो चाइना की ही कंपनी है, उन्होंने पहली बार वहां 5G इक्विपमेंट्स तैयार किया था, उसमें चिप्स वगैरह भी लगे थे, तो वो उनका लोकली था, तो उनमें एक ब्रेक थ्रू मिला है। बट द फैक्ट इज कि वहां भी चिपसेट नहीं बन रहे हैं।
तो वो भी तो चाहते हैं ना बनाना, हालांकि जब 60% कंज्यूम कर रहे हैं चिप तो बनाना चाहते हैं। तो हाँ भी ये वाली दिक्कतें हैं, मतलब यहाँ जैसे रॉ मटेरियल की दिक्कत या फिर स्किल्ड लेबर की दिक्कत, वहां भी कई सारी दिक्कतें हैं। और वहां अपनी भी दिक्कत है कि कई कंपनियां चाहती हैं कि चिप बनाने में बेसिकली ज्यादा पैसा हमें लगाना पड़ेगा, तो हम क्यों लगाएं, हम आउटसोर्स करते रहे। तो ये भी वजह है। तो चाइना भी नहीं बना पा रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। और जो कंपनियां हैं, चाइना नहीं बनाता है, यूएस नहीं बनाता है। अब यूएस भी काफी दिनों से ये ट्राई कर रहा है, बाइडेन के आने के बाद से एक और पुश मिला है कि यूएस में भी बनाया जाएगा चिपसेट। बट यूएस का भी श्योर नहीं है, मतलब कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि यूएस में भी चिपसेट कितना बन पाएंगे वो भी श्योर नहीं है, वो भी गारंटीड नहीं है। क्योंकि एक तरह से क्या है ना, ताइवान जैसे कंट्रियों की इस पे है कहीं ना कहीं वो अघोषित मोनोपोली है, ठीक है, जिसे वो तोड़ना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि ताइवान एक छोटी सी कंट्री है और ताइवान काफी आगे है। तो अब वो है ना कि एक अंदर वाली चीजें होती हैं जो दुनिया को पता नहीं चल पाती हैं कई बार, कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया में चिप नहीं बन पा रहा है, या फिर चाइना में चिप नहीं बन पा रहा है, या फिर यूएस में चिप नहीं बन पा रहा है। तो एक रीजन इनमें से एक हमेशा ये भी होता है। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल कि गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है, दुनिया में इतने बड़ी बड़ी अरबों डॉलर वाली कंपनियां हैं, लेकिन कोई अपना सर्च इंजन क्यों नहीं बना पा रही है? सारे रिसोर्सेज तो है उनके पास। तो ये एक चीज होती है, मेरा मानना है। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि जो जैसे आपने बोला कि ताइवान की मोनोपोली है, तो उनके पास नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा है मोनोपोली जैसा ही है, मतलब हाँ, उनकी मोनोपोली क्या होगी। हाँ, तो क्या उनके पास सारे रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स जो ये हाँ, उनके पास है, बिल्कुल है, उनके पास है। और क्योंकि वो काफी पहले से कर रहे हैं, इनफैक्ट 1985 से कर रहे हैं वो काम। ये अब 1985 कहाँ है और हम अभी कहाँ हैं? तो उन्होंने जो बना लिया है अभी, तो हमें बनाने में लगभग 50 से 100 साल लगेंगे आराम से, 50 साल तो आराम से लगेंगे। तो ये जो 2-3 साल का जो ये तो इसी वजह से ये कदम सराहनीय भी हो सकता है। मतलब ठीक है, आप भले की डिसाइड कर सकते हैं कि ये जुमला हो सकता है, बट अगर सच में हो तो चलो एक बुनियाद रखी जाए तो अच्छी बात है। अगले 50 साल में कुछ देखने को मिल जाए, मतलब हम ऑप्टिमिस्ट होके देख सकते हैं इस स्टेप के तरफ, राइट? हाँ, लेकिन सिर्फ ऑप्टिमिस्ट होना गलत होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी भी तो देखनी है ना हमें, क्या है क्या नहीं है, कैसे हो सकता है। अगर आप ऑप्टिमिस्ट भी हो ना, तो भी आप ये जो टारगेट है ना, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जस्ट बिकॉज़ गवर्नमेंट ने आगे पीछे कर लो, थोड़ा सा 5-10 साल घटा बढ़ा लो अपने हिसाब से। पीछे ही कर दो, आगे तो मत, मतलब आगे ही कर दो, पीछे तो मत करो। आगे ही कर। 3 साल अगर ये बोल रहे हैं तो आप ये मानो कि 3 साल लगेगा फैक्ट्री का गेट खोलने में, मतलब ताला चाबी, ठीक है, फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर मशीनें लगवानी पड़ेंगी, फिर उसको चलाना पड़ेगा, फिर उसमें ट्रायल एंड एरर भी होगा, चीजें होंगी, आप कर करके सीखोगे कि भाई ये गलत हो रहा है, उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो सारा पीरियड आप लगा लो कि 5 से 6 साल कम से कम लगेगा बिफोर आई थिंक वी गेट आवर फर्स्ट चिप विच इज मेड इन इंडिया। कितना भी आप एक्सेलरेट कर लो, ऐसा चिप जो कमर्शियली यूज हो जाए। हो सकता है 2-3 साल 4 साल में आपने बना दी चिप, और शायद खरीदे ना, बायर ना मिले, उसमें कुछ दिक्कतें हो, उनको ठीक करना पड़े, पर वो सब पूरा एक प्रोसेस चलेगा, तो टाइम लगेगा। थोड़ा टारगेट एक फैक्टर और है वो वाला फैक्टर। तो एक फैक्टर और है, थोड़ा सा मुश्किल इंडिया में ये होगा, मतलब मुश्किल वाला फैक्टर होगा कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि जितनी सारी कंपनियां हैं, इंटेल, सैमसंग, TSMC, ये सब जो चिपसेट बनाती हैं, वो हर साल सिर्फ R&D प्रोसेस इंप्रूवमेंट में ये लगभग $20 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं हर साल। $20 बिलियन हर साल इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से काफी ज्यादा है। तो एक फैक्टर ये भी है। और दूसरी चीज की इसे फैब कहते हैं, जो इनका फैब्रिकेशन प्लांट होता है, उसको उसकी टेक्नोलॉजी जो है ना, हाँ वो तो मैंने बता दिया था, सॉरी, चलो फिर से बताने की जरूरत नहीं। मैंने बोला कि हर साल इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत होती है, इनकी टेक्नोलॉजी, अदरवाइज वो पुरानी होती जाती है। आप जैसे स्मार्टफोन में देखते हो 5nm का चिपसेट आया, 10nm के चिपसेट वाले फोन अब कोई खरीदना नहीं चाहेगा, और 5nm 3nm पे काम किया जा रहा है। और जितना कम nm यानी नैनोमीटर, जितना कम nm के चिपसेट होंगे उतना फास्ट और पावर इफिशिएंट होंगे। इंडिया में 20nm के चिपसेट, 15nm के चिपसेट, 25nm, 50nm के चिपसेट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो क्या होगा इन सब का? अब ये भी है, आप ये देखो कि जो वाईफाई है, सपोर्ट है वाईफाई, आपने मान लो आज की डेट में आप अगर फैक्ट्री लगाते हो तो आप बोलोगे मैं वाईफाई 6 के सपोर्ट वाले चिपसेट बनाता हूँ, क्योंकि वाईफाई 6 अब हर जगह आने लग गया है, ठीक है। जब तक आपने बनाना शुरू किया 3 साल हुए, पता चला वाईफाई 7 आ गया, आप कह रहे हो मैं आज की डेट में 5G सपोर्ट वाले चिपसेट बनाऊंगा,
3-4 साल में पता चला 6G के ट्रायल बोल ही रहे ना 2024 में आ जाएगा 6G, तब तक 6G आ गया तो फिर आपको फिर अपनी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो जो चीजें आपका फोन सपोर्ट कर सकते हैं चिप, अब आपका जो कैमरा सपोर्ट होता है वो भी आपका चिप डिसाइड करता है। आपने आज बोला अच्छा 108 मेगापिक्सल चलते हैं, हम इस हिसाब के चिप बनाएंगे जो 108 मेगा का ISP सपोर्ट करे। पता चला कि भाई तब तक तो 200-250 मेगापिक्सल कॉमन हो गया। मतलब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, होना नहीं चाहिए 200-250 मेगापिक्सल भी ऐसा कोई इतना किसी को चाहिए हो जाता, लेकिन जिस पेस से जा रहा था हो जाता, ये थैंक्स टू कोरोना वायरस जिस वजह से वो रुक चुका है। नहीं तो देख नहीं रहे थे कितने कैमरे पीछे लग रहे थे, 6 कैमरे 7 कैमरे, अब वापस से घूम फिर के ये लोग 2-3 कैमरे पे आ गए और एक नकली कैमरा जैसा दिखने वाला पीछे दे देते हैं, जो दिखता तो कैमरा जैसा है लेकिन कैमरा होता नहीं है, खाली लेंस पे ग्लास लगा कर दे देते हैं। तो मुझे ये भी पूछना था कि अगर इंडिया इस रेस में आ जाता है तो जो ये सप्लाई चेन की दिक्कत भी चल रही है ना कि ये जो इंडस्ट्री है वो हिट हो चुकी है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री चिप की शॉर्टेज की वजह से, तो क्या ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो पाएगा? हालांकि दिल्ली दूर है, हमें भी पता है कि जैसा आपने भी बताया कि अभी बहुत टाइम लगेगा इन चिप्स को बनने में और प्रोसेस को स्टार्ट होने में, एग्जीक्यूट होने में, बट अगर ये होता है तो क्या ये थोड़ा सा बैलेंस आउट होगा सिचुएशन हमारे लिए? मेरा ओपिनियन तो है कि इस बारे में मतलब अभी कोई से ही नहीं, अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है सप्लाई चेन के बारे में, क्योंकि सप्लाई चेन ऐसी चीज होती है कि वो असर पड़ता है उस पर अगर कुछ हो रहा होता है। अब जैसे अभी कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन आ गया, नए वेरिएंट आ गए, अगले 10 साल में जब हमारे यहाँ चिप बन रहा होगा तो पता नहीं कौन सा वायरस आ रहा होगा या फिर क्या होगा, तो सप्लाई चेन तो बिल्कुल उसी पे होता है। बट हाँ, एक चीज रहेगी कि अगर दिक्कतें कम होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब अभी जैसे दिक्कतें होती है ना स्मार्टफोन में ही क्या, कार इंडस्ट्री पूरी की पूरी प्रभावित है इससे और बहुत सारी इंडस्ट्री प्रभावित है। चिपसेट आज के डेट में मतलब जितने सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं, आपके सारे डिवाइसेस में कार हो गया, आपके खिलौने हो गए, स्पीकर्स हो गए, सारी चीजों में चिप लगते हैं, टीवी हो गया, लैपटॉप, तो इससे हाँ स्मार्ट वॉच जो भी आप देखते हो उसमें चिप्स होते हैं लगे हुए, मतलब सिलिकॉन चिप। तो अब उससे तो होगा, थोड़ी बहुत तो सफलता मिलेगी और फायदा होगा बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्योंकि फायदा नहीं होगा तो इतना पैसा भारत सरकार देने की मतलब क्यों लोगों को, मतलब कंपनियों को क्यों लुभाना चाह रही, फायदे के लिए ऑब्वियसली बात है। हाँ। तो फायदा तो होगा, लेकिन किस सेंस में फायदा होगा और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। मतलब डिमांड भी बढ़ेगी ना, डिमांड आप ये भी फैक्टर इन करो कि डिमांड भी बढ़ेगी। चलो आपने सप्लाई आपने बना लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपके 4-5 साल में आपके बन के इंडिया में चिप बन के आने लगे, पर 5 साल में हमारी जो डिमांड होगी चिप की, मेरे हिसाब से तो जो व्हाट आई कैन सी एटलीस्ट 5 to 10x बढ़ जाएगी डिमांड। क्योंकि अभी तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक कार इंडिया में बनी कितनी रही है, अभी की कितनी रही है, 2-3 कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है, वो भी 1-2 मॉडल। 5 साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेजॉरिटी कार्स, एटलीस्ट 50% कार इंडियन मार्केट में शायद इलेक्ट्रिक कार्स बिक रही होंगी। आज की डेट पे लिमिटेड लोग हैं, एक नीश मार्केट है जो स्मार्ट डिवाइसेस, AIoT डिवाइसेस घर में यूज करते हैं। 5 साल में उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, हर घर में आप देखोगे कि स्मार्ट लाइट, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट टूथब्रश, ऐसी चीजें यूज हो रही होंगी। सब कनेक्टेड होम की हम जो बात करते हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब डिमांड बढ़ती जा रही है, स्मार्टफोन मार्केट भी बढ़ता ही जा रहा है, लैपटॉप मार्केट रिवाइव हो गया है फिर से, अब हर किसी को एक स्क्रीन चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो जो वो डिमांड बढ़ेगी तो ये है कि कितना उस डिमांड को हम सप्लाई से मीट कर पाते हैं, अब वो वाला टारगेट है आपका, तो उससे इसमें फायदा मिल जाएगा। बट अगेन जो मुंजर ने कहा, अभी क्या है ना, बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से चीजें बनती है, जो सिचुएशंस बनती हैं उस वक्त, तब पता चलेगा कि कितना हम सप्लाई को मीट कर पाते हैं, तब भी इस तरह का क्रंच रहेगा। ब्रेक पे जाए या फिर एक और चीज ऐड करना है? नहीं, मुझे लगता है एक ब्रेक ले लेना चाहिए, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि उसके बाद भी क्वेश्चंस है मेरे पास। तुमने बोलने नहीं दिया, इसका बदला लिया जाएगा। चलो ब्रेक की बात चुप करा दिया गया ब्रेक की बात करके। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक, ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है
और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, और ब्रेक से पहले मुंजिर को मैंने रोक दिया था, हम ब्रेक लेने वाले थे। तो मुंजिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि बदले की कोई बात है ही नहीं, ये हमारा इनफॉर्मल सा टेक पॉडकास्ट है। तो आप बताइए, आप क्या बता रहे थे। थैंक यू मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। मंजर का खौफ देख रहे हो आप? डर है बट मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, मैं शायद भूल गया। क्या? नहीं भूला हूँ। मैं ये कह रहा था कि चाइना से जैसे हम कंपेयर करते हैं बार बार, और करना भी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और चाइना काफी आगे जा रहा है, और हम शायद चाइना और इंडिया एक ही एज के मुल्क हैं, तो करना भी बनता है। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे वहां अभी का मतलब आपका कहना है वो शर्मा जी का बेटा वाला टाइप, राइट? हाँ, सॉर्ट ऑफ, यस। शर्मा जी के बेटे को देखो। एग्जैक्टली, क्योंकि एज तो एक ही है चाइना और इंडिया की, लगभग गिव एंड टेक। तो मैं ये कह रहा था कि 20 साल हो गए और वहां की भी सरकार ऐसा नहीं है चाहती। अभी इससे पहले मैं बोल रहा था कि 60% चिप्स दुनिया के वहीं कंज्यूम होते हैं। तो 20 साल के अंदर सरकार के काफी मतलब उन्होंने भी वहां भी लोक लुभावन जो चीजें हुई थी कि आइए बनाइए और सारी चीजें, या आइए बनाइए से ज्यादा वहां की कंपनियों को ज्यादा इनकरेज किया गया था कि आप बनाओ। तो उन्होंने 20 साल के अंदर चिप बनाया है। उनका मोस्ट एडवांस चिप है 14nm का, ठीक है। 14nm चिप को ऐसे आप समझे, क्योंकि आईफोन जैसे जो कि अभी आईफोन 13 है, जो लेटेस्ट आईफोन है एप्पल का, तो उसमें 5nm यानी 5 नैनोमीटर का चिपसेट दिया गया है। तो कहाँ 14 और कहाँ 5, या फिर दूसरे स्मार्टफोन्स भी आप ले लो जो हाई एंड स्मार्टफोन्स होते हैं 40,000 50,000 रुपए के, 20-30,000 रुपए के भी, उसमें भी आप देखोगे तो 5nm से ऊपर का लगा होता है, 10nm से नीचे का ही चिपसेट होता है, क्योंकि 10nm से ऊपर का चिपसेट जो होता है वो थोड़ा स्लो और ज्यादा बैटरी खाने वाला और इस तरह का चिपसेट होता है, तो फास्ट नहीं होता है बेसिकली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 20 साल के अंदर चाइना के इतने सारे वादे जो अपनी कंपनियों के प्रति उन्होंने किया था कि चिपसेट बनाने के लिए इतने सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी और बढ़ावा दिया गया, उसके बाद उन्होंने 20 साल में जब 14nm का एडवांस चिप बनाया, 14nm का मतलब उनके पास मोस्ट एडवांस चिपसेट है जो उन्होंने बनाया है, तो हम अपने आप को 20 साल में कहाँ देखेंगे? मतलब ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम 20 साल में 5nm चिपसेट बना पाएंगे, 5nm चिपसेट बना पाएंगे, जो अभी आईफोन 13 में दिया गया है 2021 में। तो 20 साल के अंदर समझ लो कि वो फिर कहाँ होगा, किस पे चल रही होगी? वो 0.5 mm पर होगी। एग्जैक्टली, वो mm होगा या फिर nm नैनोमीटर से भी नीचे वाला जो स्केल है वो उस पे आ जाएंगे, पता नहीं। तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है। हालांकि अब ये भी मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 14nm के चिपसेट जो है वो फिजूल बन गए हैं, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल है, उनका मतलब है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लगते हैं, और सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं है चिपसेट यूज करने के लिए। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सरकार को सोचनी चाहिए, और सरकार ने सोची भी होंगी, और जिन्होंने सुना है इसको, इस वादे को सुना है, सरकार के दावे को सुना है, तो उन्हें भी बेसिकली इस रियलिटी में होना चाहिए। वो उस एक होता है ना कि खुशफहमी और सब्ज बाग देखने, मतलब एक रियलिटी चेक भी रखनी चाहिए, रियलिटी चेक भी रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसे हैं। तो आप बिल्कुल ये ना सोच लें कि चिपसेट बनाने का अनाउंसमेंट हो गया तो अगले 5-6 साल में या 2-3 साल में हम देखने लगे कि चलो सारे चिपसेट भारत में, चिप्स तो खैर अभी भी बनते हैं, लेस कुरकुरे वगैरह, बट चिपसेट में थोड़ा भी समय लगेगा। यस। तो मानस, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर ये चिपसेट्स इंडिया में बनने लग गए तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उन्हें तो एडवांटेज मिलेगी ही, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि हाल ही में लावा ने अपना एक फुल्ली मेड इन इंडिया 5G फोन भी लॉन्च किया, तो जो उसकी जो चिप थी तो वो भी बाहर से आई थी या वो इंडिया में उसकी प्रोडक्शन हुई थी? आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या होगा, इंडिया से आएगी बाहर से आएगी?
मुझे तो लग रहा है बाहर से ही होगी। आई मीन अगर कुछ और सारे कंपोनेंट्स भले इंडिया में हो, बट चिप जैसा अभी हम बात भी कर रहे हैं कि कोई कंपोनेंट इंडिया में नहीं बनता, सारे मैक्सिमम जो कंपोनेंट है सब बाहर से आते हैं। मेक इन Assemble इंडिया का यहाँ मतलब होती है। सिर्फ होता है कि हमने लाके यहाँ पर जोड़ दिया, असेंबल कर दिया और आपको फैक्ट्री में जोड़ के दे दिया। और वो लावा नहीं कर रहा, वो सब कर रहे हैं। वो आपका Xiaomi भी कर रहा है। Xiaomi के जितने फोन है, अब उसको लोग चाइनीज बोलते हैं, बट उनके भी जो 90% फोन है फ्लैगशिप को छोड़ के, वो सारे इंडिया में सारे बन रहे हैं। असेंबल होते हैं इंडिया में। Vivo में- इनफैक्ट जो Vivo भी में- चाइनीज कंपनी है, वीवो, ओप्पो, Vivo भी सबने यही करता है। ऊपर बॉक्स के ऊपर इन्होंने ताजमहल बना करके बड़ा सा रेड बस। कलर का वो लिखना शुरू कर दिया, मेड इन इंडिया। सैमसंग भी यही करता है। सैमसंग के फोन भी यही आके असेंबल होते हैं। तो फिर सैमसंग के और लावा का जो फोन मेक इन इंडिया है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। बस लावा ये है कि इंडियन ब्रांड है, तो वो ये क्लेम करता है कि हम इंडियन ब्रांड का पहला 5G फोन आ गया। या जैसे माइक्रोमैक्स ने एक फोन लॉन्च किया तो कि भाई इंडियन हम लेकर आए हैं, बट आप उतने ही जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपका, वो उतना ही इंडियन है जितना किसी और कंपनी का है। जस्ट दैट आपके रूट्स इंडियन है। मे बी आपके जो कंपनी है वो यहीं पर एस्टैब्लिश्ड है, उसके जो सीईओ है, उनके ऑफिस है, वो सब यही है। उनका चाइना से या किसी दूसरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रोडक्ट के अंदर की चीज है वो उतनी ही इंडियन है जितनी बाकी दूसरों की है। सारे कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उतने ज्यादा कैपेबल नहीं हुए कि हम इंडिया में कंपोनेंट भी बनाने लग जाएं। और वो बिकॉज ये जो स्कीम की जिसकी आप बात कर रहे हो ना, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि चिपसेट मतलब सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जितने इंडियन है उतना वो फोन भी वो इंडिया में। सही बात है। तो अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही है ना स्कीम में, सिर्फ इसीलिए सेमीकंडक्टर की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले की भी बात हो रही है कि जो डिस्प्ले होता है उसके लिए भी हम आपको यूनिट बनाने के लिए देंगे। जो ये इंसेंटिव्स वगैरह है उसके लिए भी देंगे। तो दूसरे पार्ट्स की बात हो रही है कि आप इंडिया में जो है आपको वो भी करने दिया जाएगा धीरे धीरे। ग्लास हो गया, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो आपके इस पे यूज होते हैं फोन के ऊपर, डिस्प्ले के जो ग्लासेस होते हैं, वो सब चीजें हो गई। तो इससे क्या मतलब स्मार्टफोन्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम होगी, मतलब जो प्राइसेस है उसमें बढ़ थोड़ा सा जाएगी। घटा दो। उनकी जो इंडिया में चिप बनाने की कॉस्ट होगी ना, उससे सही बढ़ बात जाएगा। है, सही बात है, क्योंकि जितने पैसे लगने हैं, इतने बिलियन डॉलर्स हर साल लगने हैं, तो सरकार पूरा ही पैसा थोड़ी दे देगी सबको। वो तो होता है बोलने के लिए आ जाओ, उसके बाद तो पैसे मिलेंगे, सब होगा। बट ठीक है, इतने पैसे जब लगेंगे तो मुझे लगता है और बढ़ा ना दें ये लोग। हालांकि पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल बात है कि हम ये कह दें कि इंडिया में अगर चिप बनने लगेगा तो भारत में स्मार्टफोन सस्ते हो जाएं, क्योंकि स्मार्टफोन में सिर्फ चिप थोड़ी होता है यार। स्मार्टफोन में बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक चीज और बता दूं मैं कि स्मार्टफोन का जो चिप होता है ना, कोई भी स्मार्टफोन का चिप होता है, वो स्मार्टफोन का अगर देख लो, अगर कंपेयर कर लो, तो कंपेरेटिवली सबसे सस्ते कंपोनेंट में से एक होता है चिपसेट। ठीक है, क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है ना चिपसेट का। अब दूसरे कंपोनेंट जैसे इमेज सेंसर हो गया, या फिर कैमरा सेंसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सब ज्यादा महंगे होते हैं किसी भी स्मार्टफोन में। तो अब ये कह देना कि इंडिया में चिपसेट बनने लगेंगे तो उससे स्मार्टफोन सस्ता हो जाएगा, ये नहीं होगा। बट हाँ, ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा होगा। ओके। और मानस, मुझे ये भी जानना था कि किसी और एक भी चीज और, हाँ, हम स्मार्टफोन पे क्यों बताइए। फोकस बार बार हो जा रहे हैं, ठीक है। हमें हमेशा ये मतलब हमारे मुझे दर्शक मतलब हमें जो ठीक है। सुन रहे हैं, हम स्मार्टफोन पे फोकस ना भी रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चिप के कार वार भी हैं ना, क्योंकि बहुत सारी कार्स भी इंडिया में मिलनी बंद हो गई थी, अभी भी मिलनी बंद हो गई चिप शॉर्टेज की वजह से। सो यस। और एक और मुंदर मानस ने आप भी जैसा बोल जो लीजिए। रिएक्ट करा है ना, मुंदर ने भी थोड़ा सा ऐसा हार्ट बीट थोड़ा नॉर्मल होने दो 2 सेकंड। एकदम से एक चीज और है। ठीक है, ओके, बोल लो आराम से। ओके, तो हाँ, मुझे ये भी पूछना था मानस कि किसी भी फोन की जो ग्लोबल लॉन्च और जो इंडियन लॉन्च होती है ना, उसमें एक टाइमलाइन गैप रहता है। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कोई से कोई लेना देना नहीं है। वो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। उसका चिप इंडिया में फिर भी पिक्सल शायद ही लॉन्च हो। यार वो भी तो खुद का चिप बना रहे हो, तब भी नहीं लेकर आए, तो फिर हाँ, वो उसका तो सही बात है। जिसने अब देखो उसके लिए फिर उन्हें इंडिया में फैसिलिटी लगानी होगी ना। कल को गूगल अनाउंस करे कि हम इंडिया में भी चिप बनाएंगे, तो फिर लाएंगे पिक्सल। देखो, जिसने लाना होता है ना, एप्पल सबसे ज्यादा फोन बेचता है, सैमसंग उसके बाद सबसे ज्यादा फोन बेचता है। जिस दिन आपका आईफोन लॉन्च होता है बिल्कुल साथ में ले लॉन्च आते हो जाता है। हाँ, सेम आपका सैमसंग का होता है। सैमसंग की S22 से 1 हफ्ते 8 दिन का कुछ का गैप ऊपर नीचे हो सकता है मैक्सिमम, बट कभी कभी तो बिल्कुल ही साथ में अनाउंस कर देते हैं प्राइस सेम टाइम पे आपका availability। इंडिया में। तो ये ना वन प्लस करता था इससे पहले तक। जब भी वन प्लस के फोन यूरोप में लॉन्च होते थे, चाइना में होते थे, सेम डे आपके इंडिया में लॉन्च होते थे। कई बार तो भी होते थे यूरोप और इंडिया में एक साथ लॉन्च हो जाते थे। जब तक ये आपकी इंटेंशन है, आपका मन है करने का, आप क्या वो इच्छा रखते हो,
कर दोगे, उसका चिप शॉर्टेज से कोई लेना देना नहीं है। जिसने नहीं करना उसके पास कितनी भी चिप हो वो घर में रखेगा, उससे उससे वो कैरम खेल लेगा, लेकिन वो फोन लॉन्च नहीं करेगा। So this is the disappointment for मुंजिर की पिक्सल का मन नहीं आने का इंडिया में। अब उम्मीद ही नहीं अब कोई उम्मीद भी नहीं है, सही बात है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, वही वाला हाल है। क्या बात है मुंजिर, क्या बात है। ओके तो ये जरूर है, लेकिन एक फायदा भी होगा कि आपको ना इसके बाद कोई कंपनी ये नहीं कह सकती, अगर ये हो जाता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोई ना बहाना नहीं दे सकता। आज हम देखते हैं ना बहुत बार चुपचाप 500 रुपए करके 3 बार फोन की प्राइस बढ़ा देते हैं कि ये महंगा हो गया वो महंगा हो गया, फिर आपके पास ना थोड़े बहाने कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने फिर उसका उनके ऊपर प्रेशर होगा, पकड़ लिया जाएगा आपको कि भैया अब तो सब कुछ यहीं बन रहा है, यहाँ हो रहा है, अब क्या किस चीज पर गेन कर रहे हो आप, तो वो थोड़ा सा है। तो लास्टली मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी कि आप को क्या इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिखते हैं इस स्कीम के रिस्पेक्टिवली? डिसएडवांटेजेस पता नहीं, बट फायदे बहुत हैं। बट फर्क ये दिक्कत, ये डिसएडवांटेजेस तो कुछ नहीं है भाई। अच्छा है भारत में चिपसेट बनना शुरू हो, बहुत अच्छी बात है, इससे बेटर क्या हो सकता है। मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छी चीज है। बट रियलिटी में रहना होगा, और मैंने रियलिटी अभी 1 घंटे में बहुत कुछ बता दी है, सो आई हैव नथिंग टू से। राइट, मैं भी मुंजिर से एग्री करता हूँ। डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान तो नहीं हो सकते ना। अगर आप एक नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, जॉब क्रिएट कर रहे हो, उससे नुकसान तो क्या ही होगा, है ना। उससे फायदा ही इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनीज आएंगी, आपको ग्लोबल अटेंशन मिलेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपकी अपनी इंडस्ट्री को एक अपस्केलिंग होगी, अपस्किलिंग भी होगी। जो आपके हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं उन्हें सीखने को मिलेगा बाहर के वर्कर्स से, टेक्नोलॉजी से लेके फायदे होंगे बहुत सारे। नुकसान ऐसा सच कुछ नहीं हो सकता। नुकसान यही हो सकता है कि आपने हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए, इंडस्ट्री कभी चली नहीं, वो पैसा डूब जाएगा। बट ठीक है, वो होता है। हाँ, ये है कि लोगों को अपनी होप ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक टैबलेट ही बनाया था, एक इंडियन फोन भी आया था, 250 रुपए में फोन बेचेंगे। तो ऐसी ना चीजें, बहुत सारी स्कीमें पहले चली हैं जो अक्सर ना नहीं, मतलब कहने की बात होती है, वो नहीं हो पाता। स्टार्टअप इंडिया भी आया था, अब स्टार्टअप वाले बेचारे रात को टीवी पे आके पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीमें आती हैं, उनका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और उनसे आरओआई क्या आता है वो वक्त बताता है। तो बस वही अपनी उम्मीदों को लेके मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने देनी चाहिए। बट अगर हो जाता है तो अच्छा ही होगा, बुरा तो अपनी उम्मीदों का टोकरा इतना ना बढ़ा। इट्स लाइक एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। सही बात। हाँ सही है। तो मतलब ये इसको तो मतलब मेरा एक और लास्ट क्यूरियस सा क्वेश्चन है कि कि अगर ये चिपसेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये तो कुछ साल पहले अगर स्टार्ट होती तो आपको नहीं लगता बेनिफिशियल रहता? मतलब अभी तो बात चल रही है, फिर 2-3 साल में स्टार्ट होगा, फिर 20 साल तक शायद चरम सीमा पर पहुंचे जैसा हमने कहा अभी। तो अगर ये कुछ साल पहले स्टार्ट हो जाता तो आपको नहीं लगता बेनिफिशियल रहता जॉब क्रिएशन? कई लोगों का क्या होता है ना, जब तक घर में चोरी नहीं थी ताला लगा के सोते नहीं है, रात को कुंडी लगा के नहीं सोते। तो जब तक ये शॉर्टेज नहीं हो गई, बवाल नहीं मच गया 2 साल में, तब तक आपकी आंखें नहीं खुली। तो बिल्कुल अगर आप 10 साल पहले करते, मे बी ये हो सकता है कि 10 साल पहले हमारा विजन, हमने इंडिया का थोड़ा फोकस ना पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर 10 साल पहले, सही बात है, आपने सोचा होता, आप थोड़ा विजन आपने रखा होता कि यार टेक जो है इतना बड़ा होने वाला है, उसके हिसाब से थोड़ा माहौल क्रिएट किया जाए, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाए। सिर्फ चिप को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर एक चीज को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी। प्रोडक्ट बनवाते हैं ना आप, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ही नहीं बनवाए तो चिप तो फिर बात की बात हो जाती है। तो वो डेफिनेटली। और एक फैक्टर और है इंडिया जैसी कंट्रियों के लिए कि इंडिया में मतलब फिर भी ये हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए या फिर पसंद ना आए, बट एक होता है ना कि बेसिक चीजें और वो गरीबी और वो जॉब्स और बहुत सारी चीजें है ना, उसको कंसिडर करते हुए इतना आसान नहीं होता है कई बार कि हम डायरेक्ट इतनी ज्यादा चीजें बनाने लगे। और तो एक वो चीज होती है हमेशा, इस फैक्ट को 6 साल पहले तो करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो ना, अगर सरकार ने इतना पैसा देने का अनाउंसमेंट किया है कि हम 50% देंगे, तो सरकार जब पैसा देगी बनाने के लिए, और जबकि उस चीज की श्योरिटी भी अभी नहीं है कि हम उस इंडस्ट्री के आ जाने के बाद कितने फायदे में होंगे, कितनी जॉब्स होंगी। और ये जॉब्स मतलब बिल्कुल ना के बराबर, कितनी जॉब्स है, 20-20 हजार जॉब्स कुछ नहीं होती आज के डेट में, ठीक है। तो कितने फायदे में होंगे, और इसके बावजूद इतना पैसा आप उड़ेल दे रहे हो उनपे, तो ये कहाँ का पैसा जा रहा है? एक आम आदमी का, मतलब लोगों का, हमारा और आपका पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। और हो सकता है उससे आप कुछ और कर सकते हैं। तो ये फिर वही वाली दलील है कि आप चांद पे क्यों जा रहे हो। बट मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हाँ, पहले से अगर नहीं हुआ तो ये भी एक रीजन था।
है ना। और ये एक भी reason था 10 पहले साल से पहले नहीं ना दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे। 6 साल बिल्कुल, पहले तो हमारे बिल्कुल। यहाँ पे इंटरनेट आया है, जियो आया है कि भाई हर किसी के पास इंटरनेट पहुंचे। 6 साल पहले तो हम इंटरनेट दे रहे थे लोगों को, चिप तो हमारे दिमाग में नहीं था। और एक और फैक्टर ये कि भाई इंडिया हमेशा से यार देखो सर्विस प्रोवाइडर रहा है। एक चीज होती है, हम कभी भी इन्वेंटर्स नहीं रहे, हम कभी इनोवेटर्स नहीं रहे। हमने बहुत ज्यादा, हम हर एक इंडस्ट्री में आप देखोगे आईटी सेक्टर में हम इसलिए ज्यादा एक्टिव है क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। अब जाके इंडिया में वो माइंडसेट आने लगा है। अब जो जनरेशन आई है, जो थोड़ी सी वोक जनरेशन है, जो क्रिएट करने के बारे में सोच रही है, जो वो रिस्क लेने के लिए तैयार है कि हाँ यार मैं कुछ नया बनाता हूँ। इसके पहले हम सोचते नहीं थे। इसके पहले हमें लगता था कि भाई हमें आता है स्किल, आप बताओ क्या करना है, आप गाइड करो। तो वो भी अब थोड़ा सा बदला है। तो वो एक जनरेशन, मतलब एक जो था ना, कंट्री आप कह लो थोड़ा मेच्योर हो रही है और एक थोड़ा सा ग्रो कर रही है, तो इसलिए भी आपको देखने को मिल रहा है। राइट, करेक्ट। तो क्या लगता है आप दोनों को, हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया या कुछ छूट गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ नहीं छूटा। अगर छूटा भी होगा तो हम तो नहीं बताएंगे। हम तो नहीं बताएंगे ना, हमने तो कवर करा। अगर कुछ छूट भी गया तो हम तो नहीं बोल सकते कि भाई देखो हमने नहीं बताई, आधी बात बताई है। हमने तो सब बता दिया भाई, हमने तो सब बता दिया। अब सिमरन की बारी, अपना टेक टिप बताओ। हो गया हमारा, हमें माफ कर दो। सेमी कंडक्टर बोलते ये आपको कुछ ऐड करना है मंजिल, वरना मैं रुक जाती हूँ। मंजिल बस सॉरी, अभी ऐड नहीं करा, मैंने कर लिया ऐड। बिल्कुल मंजिल मेरे को मेडल पहना देगा, मैं इसको मेडल पहना दूंगा, हमारा हो गया। अब सिमरन की बारी है। आप मुझे कहिए कि सिमरन एक फोटो ले लेना हमारी। हाँ सही बात है। चलो तो तुम शुरू हो जाओ टिप की तरफ। हाँ, मैं शुरू होती हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे टेक टिप की तरफ। तो आज का जो टेक टिप है वो काफी सिंपल सा है और काफी यूजफुल भी है कि आप किस तरह से अपने फोन और व्हाट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन केस आपको जरूरत हो या कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो आपको चाहिए। तो फोन कॉल्स तो नॉर्मल कॉल्स तो आप कई सारे ऐसे फोन है जहां उसमें कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर रहती है ऑलरेडी। सैमसंग के गैलेक्सी फोन्स में जब भी आप किसी से कॉल पर कनेक्ट करते हैं तो आपको 3 डॉट्स दिए जाते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वहां पर आप कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर कई ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं जैसे OnePlus के फोन्स में जहां आप सेटिंग सेक्शन में जाकर कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट जब बात आती है व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड करने के लिए और अगर आप एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने में नहीं हिचकिचाते हैं तो आप एक और ऐप क्यूब ACR ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर ले अपने फोन में और उसे परमिशन दे दे ताकि वो आपके कॉल्स को रिकॉर्ड कर सके। तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आपके फोन में कोई नॉर्मल कॉल आए या फिर व्हाट्सएप कॉल आए वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा। साथ ही साथ इस ऐप को आप एक ऑडियो रिकॉर्डर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप हिचकिचाते हैं कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से तो आपको एक हैंडी स्मार्टफोन या फिर कोई भी फोन अपने साथ रखना होगा ताकि आप उस कॉल को उस दूसरे फोन में रिकॉर्ड कर सकें। और ऑफ कोर्स अगेन आपको अपने फोन कॉल को स्पीकर पे रखना पड़ेगा जिससे कि आप उसे रिकॉर्ड कर सके अपने दूसरे फोन में। तो ये था आज का एक सिंपल सा टेक टिप, क्योंकि कई लोगों को एक दिक्कत रहती है कि वो व्हाट्सएप कॉल को कैसे रिकॉर्ड करे। नॉर्मल कॉल्स तो फिर भी रिकॉर्ड करने के ऑप्शंस है हमारे पास। तो मैंने सोचा आज एक वेरी इजी पीजी टेक टिप आपके साथ शेयर करते हैं और आई होप आपको ये एपिसोड आज का अच्छा लगा होगा हमारा। और अपने जो सजेशंस है, अपने जो सवाल है हमें जरूर लिखिए radio@aajtak.com पे। आप हमें ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। तो झटपट अपने सजेशंस और अपने सवाल लाएं। और जैसा कि मैंने कहा ये हमारा 49th एपिसोड था, जो 50th एपिसोड है वो काफी खास होगा आपके लिए, उसे सुनना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून टू आज तक रेडियो और सबका मालिक टेक। थैंक यू। थैंक यू। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।